गोस्वामी जी ने पहला अक्षर वा अक्षर रखा। क्यों नामर्थ संघा रसानाम छंद सामपि मंगला चकरतारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी ने प्रथम शब्द वर्ण रखा। वह अक्षर से गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किया। प्रथम शब्द वर्ण है और अगर आप रामचरितमानस को पढ़ोगे तो पाओगे अंतिम शब्द भी हुआ है। प्रथम शब्द वर्ण है और जब रामचरितमानस पूर्ण हुई, जब पूरी रामचरितमानस लिख गई तो अंतिम शब्द भी हुआ है। ये पूरी रामचरितमानस हुआ अक्षर के बीच में लिखी। प्रथम शब्द वर्ण है और अंतिम शब्द मानव है। ते संसार पतंग घोर किरणई दह्यन्ति नो मानवा। पहला शब्द वर्ण और अंतिम शब्द मानव। वह अक्षर के बीच में पूरी रामचरितमानस लिखी है। गोस्वामी जी की दृष्टि बड़ी तात्विक है। गोस्वामी जी बहुत ही सोच समझ करके रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। देखो प्रथम शब्द है वर्ण, तो गोस्वामी जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में मेरी रामचरितमानस को लेकर के मानवों के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो जाए। वर्ण चार प्रकार के वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण हैं। तो गोस्वामी जी ने प्रथम शब्द वर्ण रखा। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, कहा बाबा का आपने वर्ण शब्द प्रथम रख दिया, कल तुम्हारी मानस को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा मेरी मानस को लेकर के कैसा विवाद होगा। कहा महाराज आपने प्रथम शब्द वर्ण रखा है तो ब्राह्मण लोग कहेंगे कि इस रामचरितमानस पर हमारा अधिकार है। तो कहीं क्षत्रिय लोग खड़े हो जाएंगे और क्षत्रिय कहेंगे कि राम हमारे कुल में जन्म लिए थे, हमारे कुल में आए हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, इसलिए रामचरितमानस पर हमारा अधिकार है। तो वैश्य कहेगा कि आयोजन हम करवाते हैं, खर्च हम करते हैं, धन एकत्रित हम करते हैं, इसलिए रामचरितमानस पर हमारा अधिकार है। तो सेवक शूद्र लोग कहेंगे कि जब भगवान का वनवास हुआ था तो 14 वर्ष के लिए वन में आए थे, तो हमारे यहाँ रुके थे, हमने उनकी सेवा की थी, हमने उनका देखभाल रखा था, इसलिए रामचरितमानस पर हमारा अधिकार है। कहा बाबा ये वर्ण शब्द हटाओ। तो गोस्वामी जी ने मना कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि ये वर्ण शब्द ही है और वर्ण शब्द से ही कथा प्रारंभ होगी। गोस्वामी जी ने अंतिम शब्द मानव लिखा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी रामचरितमानस का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये अधिकारी नहीं है। रामचरितमानस का वही अधिकारी है जो मानव बनने के लिए तैयार है, जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर उदारता हो, जिसके अंदर जगत का कल्याण करने का उद्देश्य हो,
वही मेरे रामचरितमानस का अधिकारी है। अब चाहे वो भारत देश का हो, चाहे विदेश की भूमि का हो, बस मानव बनने के लिए जो तैयार है वही रामचरितमानस का अधिकारी है। प्रथम शब्द वर्ण और अंतिम शब्द मान।